क्या हम एक बहुत बड़ी वैश्विक मंदी यानी ग्लोबल डिक्लेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रही है वस्तुएं की कीमत? क्यों तेल महंगा हो रहा है? आखिर यूके और यूरोप की इकोनॉमी अचानक डर में क्यों आ गई है? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि दुनिया की इकोनॉमी में आखिर चल क्या रहा है और इसका असर आपके और हमारे जीवन पर कैसे पड़ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तब एक्सप्लेन और आज हम बात करेंगे ग्लोबल इन्फ्लेशन, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑयल प्राइसेस क्राइसिस के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई का मतलब है समय के साथ चीजों की कीमतों का बढ़ना। उदाहरण के लिए, अगर आज से 5 साल पहले 1 लीटर तेल 90 रुपए का मिलता था और आज वो 100 से 110 प्रति लीटर मिलता है, तो इसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहते हैं। आज पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजें, बिजली, पेट्रोल, गैस और घरों की किराए तक महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई तरह कारण हो सकते हैं। देशों के बीच तेल की कम सप्लाई, बढ़ता ग्लोबल टेक और तेजी से बढ़ रहे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन सब कारणों से दुनिया की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं ऑयल प्राइसेस की। दुनिया की इकोनॉमी काफी हद तक तेल पर निर्भर करती है। ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, लगभग हर चीज में तेल और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाता है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल का दाम महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, सामान महंगा हो जाता है और आम लोगों को आखिरकार ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। हाल ही में मिडिल ईस्ट में तनाव और ग्लोबल सप्लाई की चिंता के कारण तेल की कीमत में उतार चढ़ाव बढ़ गया है। एक्सपर्ट डर रहे हैं कि अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़े तो कई देशों की इकोनॉमी स्लो हो सकती है। और सवाल ये आता है, यूके और यूरोप की मार्केट इतनी परेशान क्यों है? दरअसल इन देशों में पहले से ही इन्फ्लेशन यानी महंगाई ज्यादा है, इकोनॉमी ग्रोथ धीमी हो रही है और लोगों पर लोन का बोझ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इन समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब होम लोन महंगा, कार लोन महंगा, बिजनेस लोन महंगा। इससे लोग कम खर्च करते हैं, कंपनी कम इन्वेस्ट करती है, जिससे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो हो रही है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस भी एक बड़ी समस्या है। कई देशों को गैस और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात, इसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा? अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है, नौकरियां कम हो सकती है, सैलरी ग्रोथ रुक सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और लोगों की सेविंग कम हो सकती है। कई लोग पहले ही महंगे किराए, महंगे खाने और बढ़ते बिल से परेशान है। यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं रहती, इसका असर धीरे धीरे पूरे विश्व पर पड़ता है। अब बड़ा सवाल, क्या दुनिया रिसेशन यानी मंदी की तरफ जा रही है? कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रही, ऑयल प्राइसेस कम नहीं हो और इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे तो कई देशों में इकोनॉमिक रिसेशन आ सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, एआई और न्यू इन्वेस्टमेंट दुनिया की इकोनॉमी को संभाल सकते हैं। यानी सिचुएशन पूरी तरह खराब नहीं, लेकिन खतरा जरूर मौजूद है। दोस्तों, दुनिया की इकोनॉमी इस समय एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। महंगाई, तेल की कीमतें और इकोनॉमिक ग्रोथ ये तीनों मिलकर ग्लोबल मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दुनिया के बड़े देश आने वाले कुछ दिनों में इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। अब आपका क्या मानना है? क्या आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।